बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां भाजपा पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है। आज उत्तराखंड में भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है और इसको लेकर भाजपा के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अब की बार 60 पार के लिए हम रणनीति बना रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि 15 से 16 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तराखंड में रहेंगे। वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 15 नवंबर से उधम सिंह नगर जिले में किसान संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। ये यात्रा जशपुर विधानसभा से शुरू होकर खटीमा विधानसभा तक जाएगी और इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद भगवंत मान करेंगे। तो भगवंत मान इसकी शुरुआत करने वाले हैं। 15 नवंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। किसानों की समस्याओं पर फोकस करेगी आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से अखिल भारतीय स्तर पर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करती है, किसानों की मांग को समर्थन करती है, देती है। और केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों की आड़ में कृषि को व्यवसाय बनाना चाह रही है, लेकिन जो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में संभव नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारी मान्यता कृषि से जुड़ी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भूमि से जो उपज होती है, हम उस उपज और भूमि की पूजा करते हैं और हमारे धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक त्योहार भी, ओणम हो चाहे बिहू हो, बैसाखी हो, कृषि से आधारित हैं। और अब आपको उत्तराखंड के चुनावी सर्वे के बारे में बताते हैं, जहां 5 साल में 3 मुख्यमंत्री देखने के बाद जनता का मूड क्या है, ये समझने के लिए हमने सर्वे किया है। और आस्था, इस सर्वे में बहुत चौंकाने वाली बातें भी देखने को मिली हैं। हमारे सर्वे में इस बार उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यूपी के साथ पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी अगले साल की शुरुआत में चुनाव है, लेकिन अगर आज चुनाव हुए तो पहाड़ में किसकी सरकार बनेगी, इसे समझने के लिए एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने जनता के मूड को समझा, जिसमें पहला सवाल, मुख्यमंत्री पद के लिए उत्तराखंड के लोगों की पहली पसंद कौन। 28% लोगों ने कहा पुष्कर सिंह धामी, 31% के साथ हरीश रावत सबसे पहली पसंद, जबकि 18% लोगों ने कहा अनिल बलूनी है उनकी पसंद। 9% ने कर्नल अजय कोठियाल को सीएम पद के लिए अपनी पसंद बताया। 4% लोगों ने भुवन चंद खंडूरी और 2% ने सतपाल महाराज को अपनी पसंद बताया, जबकि 8% ने अन्य को कहा। यानी भले ही जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट दिखे, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हरीश रावत जनता की पहली पसंद है। लेकिन क्या ये पहली पसंद उत्तराखंड में सीटों का गणित बदल पाएगी? क्योंकि सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड में अगर आज चुनाव हुए तो उत्तराखंड में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, यही हमारा सर्वे का अगला सवाल था। तो उत्तराखंड में कुल 70 सीटें हैं और हमारे सर्वे के मुताबिक 36 से 40 सीटें भाजपा जीत सकती है, जबकि 30 से 34 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे स्थान पर रहेगी और आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 1 सीट। 2017 के नतीजों में भाजपा को 57 सीटें मिली थी और नवंबर 2021 में सर्वे के मुताबिक 36 से 40 सीटें भाजपा की झोली में जा सकती हैं। वहीं 2017 में कांग्रेस के खाते में 11 सीटें गई थी, जबकि नवंबर 2021 के सर्वे के मुताबिक 30 से 34 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। 2017 में आम आदमी पार्टी मैदान में नहीं थी, लेकिन नवंबर 2021 के सर्वे के मुताबिक 0 से 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है। तो सर्वे के मुताबिक भाजपा को 41.4% वोट मिलने का अनुमान, वहीं 36.3% वोट शेयर के साथ कांग्रेस दूसरे पायदान पर रहेगी। सर्वे में 11.8% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिलने का अनुमान और अन्य को 10.5% वोट शेयर का अनुमान। 2017 में भाजपा को 46.5% वोट शेयर, जबकि नवंबर 2021 का सर्वे 41.4% वोट शेयर बीजेपी को मिलता दिख रहा है, यानी 5.1% का नुकसान। वहीं 2017 में कांग्रेस को 33.5% वोट शेयर मिला था। नवंबर 2021 के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 36.3% वोट शेयर, यानी लगभग 2.8% वोट शेयर बढ़ने का अनुमान। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे में उत्तराखंड में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर के फीसदी का अंतर लगातार कम होता रहा है और सर्वे में भाजपा जहां 41.4% वोट हासिल करती दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस 36.3% वोट
लेती दिख रही है। लेकिन सीटों की बात करें तो भाजपा 36 से 40 सीटें जीतती दिख रही है, तो कांग्रेस के खाते में 30 से 34 सीटें आती नजर आ रही हैं। तो वहीं फ्री की रेवड़ी बांटने के सहारे पहाड़ पर झाड़ू लगाने की जुगत लगाए आम आदमी पार्टी का खाता भी मुश्किल से खुलता दिख रहा है। आपको 0 से 2 सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री की रेस में हरीश रावत पुष्कर धामी को पीछे छोड़कर नंबर 1 बने हुए हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां 28% लोगों की पसंद है, तो वहीं 31% लोगों की पसंद हरीश रावत है। और चलिए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रामनगर से पदयात्रा शुरू की है। ये पदयात्रा रामनगर से होते हुए प्रदेश की अन्य विधानसभाओं में जाएगी। तो हरीश रावत ने इस बार पदयात्रा को भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ बताया है। हरीश रावत ने कहा कि ये पदयात्रा कांग्रेस के बैनर तले नहीं है, इसीलिए तमाम लोगों को इस पदयात्रा से जुड़ना चाहिए। रैली का ये पदयात्रा है, इसका सीधा अर्थ है कि महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी की बढ़ती हुई इस विभीषिका के खिलाफ कांग्रेस जनों की लड़ाई, आम जनता की लड़ाई। और इसमें मैंने अब कल तय किया ये शाम तक, तो मैंने सबका आह्वान किया। मैंने कहा जो भी महंगाई के खिलाफ है, जो भी बढ़ती हुई बेरोजगारी से चिंतित है, वो सब लोग इस पदयात्रा में सम्मिलित हों। वहीं उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इगास के मौके पर छुट्टी की घोषणा की है, जिसका राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने स्वागत भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पलायन एक गंभीर समस्या है और ऐसे में छुट्टी पर ज्यादा से ज्यादा लोग गांव जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो भी अपने गांव में इगास का त्योहार मनाएंगे। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने कल इगास के लिए और कुमाऊं में हमारे यहाँ बूढ़ दिवाली बोलते हैं, उसके लिए अवकाश की घोषणा की है। हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बहुत बहुत आभारी हैं, उनके धन्यवाद करते हैं। और बहुत समय से हम लोगों की ये मांग रही थी कि इगास पर मेरा ये कार्यक्रम रहा है कि हम लोग ने कहा है कि इगास अपने गाँव में जाके मनाए। और बहुत जो सरकारी कर्मचारी है और सब लोगों का ये हर वक्त कहना रहा है कि इगास पर किसी भी प्रकार से अगर छुट्टी हो तो हम अपने गांव जाके मना सकें। वहीं पीएम मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर का दौरा करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने यहां तैयारियों का जायजा भी लिया। इससे पहले यह पूर्वांचल एक्सप्रेस के ऊपर से फाइटर प्लेन गुजरा। दरअसल जयसिंहपुरा तहसील के अरवल कीरी करवत के पास बने एयर स्ट्रिप पर एयर शो चल रहा है। और सीएम ने तैयारियों का जायजा लेने के बाद कहा कि पीएम मोदी इसका लोकार्पण भी करेंगे। ये एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी पहुंचे। एक्सप्रेसवे के ऊपर से फाइटर प्लेन भी गुजरा। एक्सप्रेसवे पर यह फाइटर प्लेन टच डाउन का कार्यक्रम है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर से यह फाइटर प्लेन गुजरा, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगले महीने बनकर के पूरा हो जाएगा। गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे तथा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जहाजों के आने का सिलसिला जारी। और देखिए, ये तिरंगे का नज़ारा पूर्वांचल एक्सप्रेस के ठीक ऊपर आसमानों में लगातार यहाँ पर जो रनवे पर है ट्रायल का सिलसिला एयरफोर्स की तरफ से किया जा रहा है। सुंदर नज़ारा, आंखों को मोहने वाला, लगातार जहाज जो हैं उड़ते दिखाई दे रहे। इस इलाके में एयरफोर्स की जो टीम है गोरखपुर की, लखनऊ की, लगातार ट्रायल कर रही है। आज के दिन इस ट्रायल की शुरुआत हुई है। जो कार्यक्रम होना है प्रधानमंत्री का उससे पहले, और देखिए आसमान में रंग दिखाई देंगे आपको। अभी जो एयरफोर्स के जहाज 3 फाइटर जेट उड़ते हुए गए, उन्होंने यहाँ पर
तिरंगे की आकृति बनाई आसमान में, तेजी से दूरी तरफ जाते आपको दिखाई देंगे। ये जो पूरी स्ट्रिप का हिस्सा है जहां पर तैयारी की गई है लैंडिंग की और टच एंड गो की, उसके लिए ये पूरी प्रक्रिया जो पूरे ट्रायल होता है, ताकि जो जिस दिन कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम के दिन तकनीकी पहलू कोई दिक्कत ना दे, इसके लिए पहले से ही तकनीकी कारणों को लेते हुए एयरफोर्स की टीमें सक्रिय हैं इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बनी हवाई पट्टी पे। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पीएम मोदी भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरकुलस विमान से लैंड करने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं उसके बाद मिराज 2000 फाइटर प्लेन एक्सप्रेसवे पर उतरेगा और साथ ही एक और C-130J विमान के जरिए भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो और स्पेशल फोर्स के कमांडोज ट्रुप ड्रिल को अंजाम देंगे। और इस दौरान हवा में लो लेवल फ्लाई करते हुए सुखोई, जगुआर और मिराज अपना फ्लाइंग स्किल दिखाएंगे। और इसके अलावा सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 3 विमान ट्राई कलर प्रेजेंटेशन के साथ, जबकि 2 सुखोई विमान आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। और चलिए अब आपको धुआंधार अंदाज में दिखाते हैं 22 खबरें। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने कल भैरव जी के दर्शन किए। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया पलटवार। कहा, हिंदुत्व और भगवान श्री राम से अगर इतनी नफरत है तो अपने नाम के आगे से गांधी शब्द हटा लें। लखनऊ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की हुई बैठक। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष ने कहा कि सबने मुसलमानों को ठगा है, जबकि सिर्फ भाजपा ने ही मुसलमानों को सत्ता में जगह दी। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने देवरिया पहुंचे शिवपाल यादव का जोरदार स्वागत। शिवपाल ने सरकार पर जमकर हमला किया। आज आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे अमित शाह और सीएम योगी। यशपालपुर आजमबाग के 53 एकड़ में होगा विश्वविद्यालय का निर्माण। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर विनय कटियार का बड़ा बयान। कहा, भाजपा विकास के साथ साथ राम राज्य और राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस और सपा को चुनाव में मिलेगा हिंदुत्व का अपमान करने का प्रसाद। 3 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचे सीएम धामी। देवसिंह मैदान में किया शारदोत्सव एवं विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ। लगभग 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। और आस्था, अब वक्त हो चुका है यूपी और उत्तराखंड में चुनावी दौरे किन किन नेताओं के हैं। तो उत्तराखंड में भी अहम दौरे आज हैं और इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज उत्तर प्रदेश में बेहद अहम दौरे हैं, तो इंतजार कीजिए। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने जा रहे हैं कि आखिर कौन सा नेता आज कहां रहने वाला है। बिल्कुल जया, चुनावी समर है और यही वो वक्त है जब नेताजी जनता के बीच में ज्यादा दिखते हैं और नेताजी की व्यस्तता भी ज्यादा बढ़ जाती है। हो भी क्यों ना, चुनाव ही तो तय करते हैं कि नेता की क्या किस्मत रहने वाली। ओवर टू यू। जी आस्था, बताएं आपको कि जो आज अहम दौरे हैं उसमें सबसे पहला दौरा अमित शाह का है। अमित शाह के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। वाराणसी, आजमगढ़ और बस्ती दौरे पर अमित शाह होंगे। वाराणसी में राजभाषा सम्मेलन का वो शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे अमित शाह। और इसके बाद बस्ती में सांसद खेल कुंभ व इसका उद्घाटन करने के लिए वो पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज सीएम योगी के गढ़ में अखिलेश की चुनावी यात्रा पहुंचने वाली है। गोरखपुर और कुशीनगर में अखिलेश की विजय यात्रा होगी और गोरखपुर एयरपोर्ट से कुशीनगर तक विजय यात्रा निकालेंगे अखिलेश। आज से समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण का आगाज भी हो रहा है। कुशीनगर की सभी विधानसभाओं में जाकर जनसंपर्क भी अखिलेश यादव करेंगे, वोट बैंक अपना मजबूत करेंगे। पूर्वांचल में पार्टी का जनाधार मजबूत करने पर अखिलेश का फोकस दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम आज बात करें तो मेरठ में भी बेहद अहम कार्यक्रम है। मेरठ में AIMIM अध्यक्ष ओवैसी जनसभा करने वाले हैं। मेरठ के नौचंदी मैदान में जनसभा को ओवैसी संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है, जब नौचंदी ग्राउंड पहुंचेंगे ओवैसी। शोषित वंचित समाज को संबोधित करने वाले हैं ओवैसी। 15 दिन में ओवैसी की मेरठ में ये दूसरी सभा है और जाहिर तौर पर आज भी वो बीजेपी पर हमलावर रहेंगे।
इसके अलावा देखना होगा कि किन बातों पर उनका फोकस रहता है। अगला दौरा अगर मैं आपको बताऊं तो बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड से चुनावी शंखनाद करेगा अपना दल एस। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी का चुनावी शंखनाद आज होने जा रहा है। बांदा से शंखनाद करेगी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और बांदा और महोबा से चुनावी अभियान की वो शुरुआत करेंगी। संकल्प विजय यात्रा लेकर बांदा पहुंचेंगी अनुप्रिया पटेल, तो इस खबर पर भी दिन भर हमारी नजर होगी। और इसके बाद अगर उत्तराखंड की हम बात करें आस्था, तो यहां पर सीएम धामी का 3 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरा है। सीएम धामी के पिथौरागढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह 9 बजे वन विश्राम गृह पिथौरागढ़ से कार के जरिए प्रस्थान करेंगे और 10:30 बजे ग्राम खड़खोला विकासखंड डीडीहाट वो पहुंच जाएंगे और यहां पर पारिवारिक कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है जिसमें वो हिस्सा लेंगे। तो आज दिन भर ये तमाम जो दौरे चलेंगे इस पर हमारी नजर होगी आस्था। बिल्कुल जय, आपने विस्तार से बताया कि आखिर किस नेता का दौरा जो है आज कहां पर रहने वाला है और कहां नेताजी जनता से मुखातिब होकर बड़े बड़े वादे और दावे करने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत कम समय है आस्था और ऐसे में लगातार हम दौरे भी देख रहे हैं नेताओं के, जिस पर आज भी हमारी दिन भर नजर रहेगी। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मी है, तो जाहिर है नेताजी के व्यस्त होने की एक बड़ी चुनौती भी उनके सामने है। लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी कि नेताजी फिट है तभी तो हिट हैं। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं। लेकिन फिट रहने के लिए वो क्या करते हैं, आज हम आपको दिखाएंगे वाराणसी के कैंट सीट से विधायक सौरभ श्रीवास्तव के फिट रहने का फॉर्मूला। चुनाव नजदीक है और चुनाव को कहीं ना कहीं पूरी शिद्दत के साथ लड़ना है और हमारे साथ वाराणसी के कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और ये फिट रहने के लिए क्या क्या करते हैं ये इनसे जानेंगे। सौरभ जी, हम दिनचर्या जानेंगे आपकी, सुबह कैसे आप उठते हैं, क्या करते हैं और ये फिट रहने का मंत्र क्या है? मैं प्रतिदिन सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच उठता हूँ और अपने घर के सामने इस पार्क में व्यायाम करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नियमित शाखा लगती है, यहाँ हम सभी स्वयंसेवक लोग साथ में योग व्यायाम करते हैं। ये सुबह का जो 1 घंटे का शेड्यूल है, ये दिन में नहीं, ये हफ्तों आपको चार्ज रखने लायक एनर्जी देता है। यहाँ मेरे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय हरीश जी द्वारा लगवाए हुए पेड़ आपको दिख रहे हैं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और एक साथ मिलकर जो हम योग करते हैं ये सामूहिक संगठन की भावना भी देता है और ऊर्जा भी देता है। दैनिक जो दिनचर्या है उसमें सुबह 1 घंटा अपने लिए अवश्य दें। आप चाहे कितने भी व्यस्त हों, आप किसी तरह का काम करते हों, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा आपको अपने शरीर को देना चाहिए, आपको अपने मन को देना चाहिए। यदि आपका मन और शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप पूरी अपना आउटपुट दे पाएंगे और अपने सभी कार्यों में सफल हो सकेंगे। तो आज नेताजी का संदेश यही है कि शरीर और मन यदि स्वस्थ रहेगा तो प्रोफेशन चाहे जो भी हो आप फिट रह पाएंगे और फिट रहेंगे तभी तो हिट रहेंगे। बिल्कुल, और एक मंत्र ये भी दिया कि हर दिन एक व्यक्ति को 1 घंटे का समय देना चाहिए खुद के लिए और ये बहुत जरूरी भी है।